पीएम मोदी के पास पहुंचे जो बाइडन चाहते हैं कि भारत खत्म करे रूस यूक्रेन जंग। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों यूक्रेन पर रूस को हमला बोले 8 महीने हो गए हैं और इतने दिनों में यूक्रेन में भयंकर तबाही मची है। खासकर क्रीमिया पुल पर यूक्रेन द्वारा किए गए हमले के बाद रूस भयानक रूप धारण कर चुका है और राजधानी कीव पर जमकर हमले कर रहा है। इस जंग ने न सिर्फ यूक्रेन को बर्बाद किया है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अमूमन महंगाई की मार पूरी विश्व झेल रहा है। हालांकि यूक्रेन के अलावा अगर सबसे ज़्यादा इस जंग का किसी पर असर पड़ा है तो वो है यूरोपियन देश। ऐसे में अब नाटो पर प्रेशर होने लगा है कि इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस जंग को लेकर बात कर सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी रूस और यूक्रेन से शांति की अपील कर चुके हैं। अब सबकी नज़रें G20 समिट पर टिकी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी की मध्यस्थता से रूस यूक्रेन के बीच शांति का रास्ता निकल सकता है। तो दोस्तों इंडोनेशिया के बाली में 15 और 16 नवंबर को G20 देशों की बैठक होने वाली है, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई है। संभावना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच इस दौरान बातचीत हो सकती है। G20 देश दुनिया की 75% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी से जुड़े मुद्दों पर इसमें तो बात होगी ही, साथ ही माना जा रहा है कि यहाँ पर रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की दिशा में भी कदम उठाया जाएगा। G20 बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि जंग को खत्म करने में वो अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी लगातार रूस और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों से शांति की अपील करते आ रहे हैं और साथ ही ये प्रस्ताव भी दे चुके हैं कि भारत इस संकट के समाधान में भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत के बयानों को, उसके फैसलों को देखते हुए कई यूरोपीय देश कह भी चुके हैं कि भारत इसके लिए पहल करे। कई देशों ने भारत के रुख का भी समर्थन किया है। ऐसे में इस बैठक के दौरान दुनिया की निगाहें बाइडन पुतिन की मुलाकात के साथ ही भारत के रुख पर भी टिकी हुई हैं। अमेरिका इस जंग में अहम भूमिका निभा रहा है। यूक्रेन को सैन्य हथियारों के साथ ही आर्थिक रूप से भी वो मदद कर रहा है। रूस इसी बात को लेकर चिढ़ा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि जब पुतिन और बाइडन आमने सामने होंगे तो जंग खत्म करने का कोई रास्ता निकाल सकते हैं, और ये जरूरी भी है, क्योंकि जानकारों का कहना है कि इस वॉर के चलते पूरे यूरोप में मंदी छाई हुई है, जिसके चलते नाटो देशों पर युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ रहा है। यूरोप के कई देशों में जनता की ओर से भी शांति की मांग उठी है। तो दोस्तों मौजूदा हालात को देखते हुए कहा जा रहा है कि अमेरिका पर इस जंग का ज़्यादा दबाव बनता जा रहा है। दरअसल अरब देशों का रूस को समर्थन मिल रहा है और ओपेक देशों के साथ मिलकर सऊदी अरब ने ऐलान भी कर दिया है कि 1 नवंबर से तेल का उत्पादन 20 लाख बैरल प्रतिदिन कम करेगा। ऐसे में ये अमेरिका के साथ ही यूरोप के लिए भी बड़ा झटका है। ऐसे में रूस अपना तेल और गैस वहाँ बेचने में कामयाब होगा। इससे अमेरिका समेत पूरे यूरोप में मुश्किलें पैदा होंगी। ऐसे में बाइडन प्रशासन पर ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। माना जा रहा है कि जब वो पुतिन से मिलेंगे तो वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालने का प्रयास करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या दोस्तों भारत को अमेरिका की सुनकर रूस से बातचीत करनी चाहिए और रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने का प्रयास करना चाहिए या नहीं? ये दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।